ओम शांति। आज हम जानेंगे कि शिव बाबा का भोग कैसे लगाया जाता है। शिव बाबा का भोग लगाते समय हमें कुछ बातों का याद रखना है, जैसे कि जो भी हम खाना बना रहे हैं शिव बाबा के लिए, वो ऐसे बर्तन में होना चाहिए जिस बर्तन में कभी ना एग बना हो, मतलब कि अंडा, ना कभी मीट बना हो, मांस मच्छी मीट वाली चीज़ बिल्कुल नहीं बनी हो, एकदम वो बर्तन शुद्ध हों। ऐसे बर्तनों में हमें शिव बाबा का खाना बनाना है। और शिव बाबा के लिए प्लेट, जो खाने की प्लेट है जिसके अंदर आप खाना परोसोगे बाबा के लिए, भोग के लिए, तो याद रखना है तुम्हें वो न्यू ही होनी चाहिए, वो किसी की यूज़ हुई नहीं होनी चाहिए। आप मार्केट से लेके आ सकते हो एक छोटी सी प्लेट और छोटा सा ग्लास, छोटी सी चम्मच, छोटा सा कटोरी, उसमें आप बाबा के लिए खाना दे सकते हो। और आज हम विधि बताएंगे कि किस तरीके से आज हम शिव बाबा को भोग लगा सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे घर तो बर्तन ही नहीं है शिव बाबा का भोग लगाने के लिए, तो मैं क्या करूं। तो उसके लिए फल तो होंगे ना आपके घर, आप फलों को लेकर आए। अलग अलग फलों को, उनको छील कर, काट कर, बहुत प्यूरिटी से बाबा की याद में उन फलों को काटो और उनका भोग लगाओ। कभी कभार उन फलों का जूस बना लिया, कभी हमने मिक्सी में तो एग का यूज़ किया ही नहीं होगा, है ना। मिक्सी तो ज़्यादातर शुद्ध ही होती है ना, तो उसके अंदर आप बना सकते हो। जूस बना दिया, कभी फल, कभी आम का भोग लगा दिया, कभी तुमने एप्पल का लगा दिया, कभी ग्रेप्स का लगा दिया। इस तरीके से तुम बाबा का भोग लगा सकते हो इन चीज़ों से। और बाबा का भोग लगाने के लिए तुम्हें याद रखना है कि जिस जगह पर भोग लग रहा है उस जगह पर एकदम शांति होनी चाहिए। भोग लगाने के लिए बाबा की याद में खाना बना होना चाहिए। जिस जगह पर आप भोग लगा रहे हो वो जगह बिल्कुल पवित्र होनी चाहिए, एकदम साफ होनी चाहिए। हमेशा जो भोग होता है वो नहा धोकर ही लगाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति है जो भी भोजन लगा रहा है, वो लेटरिन चला गया है, फिर वो तुरंत आके भोग लगा रहा है, तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना। हमेशा स्नान कर कर ही हमें भोग लगाना है, क्योंकि वो अगर हम बिना स्नान किए भोग लगाते हैं, अगर हम स्नान बिना करे भोग लगाएंगे तो वो भोग स्वीकार नहीं किया जाता। इसीलिए हमेशा स्नान करने के बाद ही आपको भोग लगाना है। अब हम भोग की विधि बताते हैं। सबसे पहले आपको एक पवित्र स्थान चुन लेना है जहाँ पर आपको भोग लगाना है। उस स्थान को साफ कर लेना है और एक ही जगह होनी चाहिए भोग लगाने की। पवित्र जगह चुनने के बाद फिर आपको अपने आप को रेडी करना है, अपने आप को तैयार करना है बाबा का भोग लगाने के लिए। तैयार का मतलब नहाना है, हल्के कपड़े पहनने हैं, बाबा की याद में ही आपको खाना बनाना है, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, फिर उसके बाद आपको सबसे पहले पवित्र स्थान चुन लिया, फिर आपने तैयार हो गए भोग चढ़ाने के लिए। भोग तो चढ़ाने के लिए तैयार हो गए ना, उससे पहले आपको भोग बनाना होगा। भोग लगाएंगे कैसे? भोग सबसे पहले बनाओगे आप बाबा की याद में ही, आपको भोग लगाना है, भोग बनाना है। फिर उसके बाद आपको उसको बाबा के बर्तन में परोस देना है। और फिर आपको जिस जगह पर आप भोग लगा रहे हो वहाँ पर लेके जाओ। और उसके बाद आपको कुछ उस खाने में पॉजिटिव संकल्प देने हैं। अभी मैं बताऊंगी कैसे कैसे संकल्प देने हैं। सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि किस तरीके से हम भोग लगाते हैं। सबसे पहले तुम अपने आप को आत्मनिश्चित करो,
फिर आपको परमपिता परमात्मा के पास जाना है। फिर वहाँ से ऐसा इमेजिन करो कि बाबा, जो शिव बाबा हैं, वो परम धाम से उतरकर सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा बाबा के तन में आ गए हैं। आपको महसूस करना है कि ब्रह्मा बाबा खड़े हुए हैं या फिर बैठे हुए हैं। ऐसा महसूस करने के बाद आप ऐसा सोचें, ऐसा इमेजिन करें कि परम पिता परमात्मा के जो ज्योति बिंदु है वो परम शिव बाबा, जो शिव बाबा हैं, जो उनकी ज्योति बिंदु है वो ब्रह्मा बाबा के तन में है। और ऐसा महसूस करना है कि ये खाना मैंने बाबा के लिए ही बनाया है। ये तो महसूस करना ही है, मतलब कि बाबा की याद में ही तुम्हें भोजन बनाना है। ये तो मैंने आपको बता दिया। फिर आपको क्या करना है, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा देख लिए। फिर उसके बाद आपको संकल्प करनी है, शिव बाबा, ये खाना मैंने आपके लिए बड़े प्रेम पूर्वक बनाया है। आप इसमें अपनी पवित्र दृष्टि डालें और इस खाने को बहुत बहुत पावरफुल बनाएं। और आपको साथ ही संकल्प ये करना है, मैं आत्मा, शक्तिशाली आत्मा हूँ, स्वयं परम पिता परमात्मा मेरे साथ ही हैं। जिस तरीके से इस वीडियो में नज़र आ रहा है, ये दीदी अपनी आत्मा समझकर अपने आप को अपने खाने में दृष्टि दे रही हैं। वैसे ही आपको पॉजिटिव संकल्प डालने हैं उस खाने में। बोलना है, बाबा, ये खाना मैंने आपके लिए बनाया है, आप इस खाने को स्वीकार करें। बड़े प्रेम पूर्वक मैंने ये खाना आपके लिए बनाया है और बाबा, आप इस खाने को स्वीकार करें। अब ये लाइन बोलने के बाद आपको कुछ संकल्प उस खाने में डालने हैं, जैसे कि मैं आत्मा पवन पवित्र आत्मा हूँ, मैं आत्मा शक्तिशाली आत्मा हूँ, जो भी इस खाने को खाएगा वो निरोगी हो जाएगा, ये खाना बहुत शक्तिशाली है। ऐसे आपको कुछ संकल्प उसमें डालने हैं खाने में। और भी संकल्प जैसा आप चाहते हो आप वैसे संकल्प डाल सकते हैं। कुछ संकल्प तो आपको डालने ही डालने हैं। बाबा, आप इस खाने में सातों आत्मा के सातों ओरिजिनल गुण की दृष्टि दें, जिससे कि ये खाना पवित्र बने और ये खाना हेल्दी बने। जो भी इस खाने को खाए वो शक्तिशाली हो जाए, पवित्र हो जाए, उस आत्मा को शांति मिले, वो भगवान का साथी बने, वो आत्मा निरोगी रहे, निर्भय रहे। ऐसे संकल्प आपको डालने हैं। इसी प्रकार भोग लगता है।